कभी ऐसा फील हुआ है ब्रो जैसे तुम सब कुछ करना चाहते हो पर कुछ भी शुरू नहीं कर पा रहे। जैसे तुम्हारा माइंड हर वक्त एक्टिव है बट बॉडी स्टिल है। तुम्हारे सपने क्लियर हैं बट स्टेप्स ब्लरी हैं। यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट स्टक एंड दैट स्टक फीलिंग ब्रो कम्स फ्रॉम वन रूट कॉज एंड दैट इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल होता है बट अंदर से सब कोलैप्स हो रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये लूप में चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम क्लैरिटी के लिए सोच रहे लेकिन रियलिटी में तुम डाउट बिल्ड कर रहे हो। तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो, क्या ये सही है, क्या ये टाइम सही है, क्या मैं कैपेबल हूँ। और इसी प्रोसेस में कॉन्फिडेंस ड्रेन होता रहता है। देखो साइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स जनरेट करता है। और जब तुम्हारा फोकस एक्शन पे नहीं थॉट्स पे होता है तो तुम्हारा एनर्जी सिर्फ मेंटल सिमुलेशन में वेस्ट होता है। तुम प्लानिंग में इतना घुस जाते हो कि एग्जीक्यूशन का फेज कब आया कब गया पता ही नहीं चलता। बट ट्रूथ इज क्लैरिटी नेवर कम्स बिफोर एक्शन, इट कम्स ड्यूरिंग एक्शन। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये इमोशनल पेन का इशू है। जब तुम किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर ओवरथिंक करते हो तुम्हारा माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। क्यों? बिकॉज योर ब्रेन वायर्ड फॉर सर्वाइवल नॉट फॉर सक्सेस। उसे लगता है कि तुम्हें सेफ रखना उसका काम है, लेकिन इस सेफ्टी के चक्कर में तुम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। तुम रिलेशनशिप्स रूइन करते हो और अपने ड्रीम से डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हो। ब्रो कभी सोचा है कि कितनी बार तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस को हाईजैक कर लेते हैं। कभी किसी रिलेशनशिप में तुम्हारा दिमाग कहता है मूव ऑन पर तुम्हारा ओवरथिंकिंग कहता है यार क्या पता वो बंदा चेंज हो जाए। कभी किसी अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े होके तुम्हारे गट कहते हैं गो फॉर इट पर तुम्हारा ब्रेन कहता है रिस्क ज्यादा है। दैट्स नॉट लॉजिक, दैट्स फियर डिस्गस्ड एज लॉजिक। एक और डीप ट्रूथ बताऊं, ओवरथिंकिंग का एक हिडन कॉज होता है लो सेल्फ वर्थ। जब तुम अपने आप को डाउट करते हो तब तुम ज्यादा सोचने लगते हो ताकि तुम कोई गलती ना करो। बट परफेक्शन के चक्कर में तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाते एंड दैट साइकिल बिकम्स योर आइडेंटिटी। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ पर असली बात तो ये है तुम वैसे ही बन गए हो, जो तुम थे वो नहीं। तो हमें ये साइकिल तोड़नी पड़ेगी। कैसे? स्टेप 1, बिल्ड अवेयरनेस। जब भी तुम नोटिस करो कि तुम एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो सो स्टॉप, लिटरली से टू योरसेल्फ दिस इज ओवरथिंकिंग नॉट रियलिटी। ये सिंपल लाइन तुम्हारे थॉट लूप को तोड़ सकता है। स्टेप 2, रिप्लेस थॉट विद एक्शन। चाहे वो एक्शन कितना भी छोटा हो, सिर्फ एक फोन उठाना, एक पेज लिखना, एक वर्कआउट स्टार्ट करना। बिकॉज वंस यू मूव योर ब्रेन स्टॉप्स लूपिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग। स्टेप 3, राइट। जर्नलिंग कोई फैंसी हैबिट नहीं है, इट्स अ सर्वाइवल टूल। तुम्हारे थॉट्स जब पेपर पे आते हैं तुम उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो। तुम डिसाइड कर पाते हो कि कौन सा थॉट रियल है और कौन सा सिर्फ इमेजिनेशन का इल्यूजन है। और एक और पावरफुल टूल है डिसीजन डेडलाइंस। जब तुम हर चीज को मैं सोचता हूँ कि लेबल में डाल देते हो तो कोई डिसीजन कभी एक्चुअल नहीं बनता। बट जब तुम डिसाइड करते हो कि आई मेक दिस डिसीजन इन 24 आवर्स तो तुम्हारा ब्रेन अर्जेंसी क्रिएट करता है, एक्शन का मोमेंटम स्टार्ट होता है। ब्रो सबसे बड़ी बात, स्टॉप ट्राइंग टू बी रेडी। तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे। और सक्सेसफुल इंसान ने अपने जर्नी की शुरुआत अनसर्टेनिटी से ही की थी। रेडीनेस इज एन इल्यूजन, एक्शन इज ट्रुथ। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, वो ज्यादा करते हैं। हाँ ये सच है कि वो फेल भी ज्यादा होते हैं बट इसी वजह से वो सीखते ज्यादा हैं। और फाइनली ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मेंटल इशू नहीं है, ये लाइफ स्टाइल इशू है। तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हें यानी डाइट, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा स्क्रीन टाइम, सब कुछ इसी से लिंक्ड होता है। अगर तुम रात भर स्क्रोलिंग करते हो, डोपामाइन ओवरलोड में जीते हो और हर वक्त किसी और के लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कभी काम नहीं होगा। काम ब्रेन ही क्लियर डिसीजन ले सकता है। तुम्हें एक डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, एक रूटीन चाहिए जिसमें तुम्हारे थॉट्स सेटल हो सके। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा साइलेंस और थोड़ा ग्रेटिट्यूड। नॉट फैंसी, जस्ट नेसेसरी। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील स्टक इन योर हेड, डोंट ट्राई टू ओवरथिंक, डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट। मूव, वॉक, राइट, एक्ट, स्पीक, डू समथिंग बिकॉज क्लैरिटी डजंट कम्स फ्रॉम सिटिंग स्टिल एंड वेटिंग, इट कम्स फ्रॉम मूवमेंट, फ्रॉम डायरेक्शन, फ्रॉम फेथ। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना ब्रो वो किसी और के कंपैरिजन के लिए नहीं बनी, वो तुम्हारे खुद के ग्रोथ के लिए बनी है। तुम्हारा ओवरथिंकिंग तुम्हें छुपा रहा है पर तुम्हारा एक्शन तुम्हें दुनिया के सामने लाएगा। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, रिपीट योर विजन एंड स्टॉप लेटिंग फियर वियर द मास्क ऑफ लॉजिक। दिस इज योर मोमेंट, स्टार्ट लिविंग इट। सो वीडियो हुआ समाप्त। अब देखो मुझे नहीं पता कि तुमने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है या नहीं देखा। अगर तुम मेरी बात को यहाँ तक सुन रहे हो तो बिलीव मी ये सारी चीजें ट्राई करना मैंने भी किया था एंड मैं भी ओवरथिंक करता हूँ भाई। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं भी
ओवरथिंक करता हूँ जस्ट बिकॉज मेरी वीडियोस कुछ दिनों से लेट हो रही है, एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं इस चीज पर एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं खुद भी इस चीज के लिए क्लैरिटी ढूंढ पाऊं और तुम्हें भी दे पाऊं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो ओवरथिंक करते हैं। एंड या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।